कोविड शील्ड कौन सी कंपनी ने बनाया है? अरे किसी ने भी बनाया है, टेक हो रहा है ना। ये ध्रुव राठी वाले हैं, ये ध्रुव राठी वाले हैं सर। ये दोगली मीडिया जो है ना, रवीश कुमार, अजीत अंजुमन, उसको देखते हैं, इसलिए इनका माइंड खराब हो रखा है। कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक सारे इस्तीफा दे दे करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और आप कह रहे हो मोदी डर गया। भैया पहले अपनी पार्टी, अपना परिवार तो बचा लो। 4 जून कांग्रेस गुम, 10 जून आएगी, द्रौपदी मुर्मू जी प्रधानमंत्री मोदी को शपथ दिलाएंगी, और ऐसे लोगों ने फ्री में वैक्सीन लगवाई है 3-3 डोज, ठीक है, 3-3 डोज फ्री में लगवाई है, लेकिन वैक्सीन पे ज्ञान देने आ गए। उसमें नेहरू डालो, गांधी डालो, वाड्रा डालो, खान डालो, निकलेगा गांधी। एक ऐसी मशीन भी है। प्रियंका हावी हो रही है मोदी जी पर। ये 2019 के इलेक्शन में भी ऐसे ही थे, फिर टाइम फिक्स हो गई थी इनकी, और इनका खुश होना चाहिए, इतने खिलखिला रहे हैं। मोदी जी डर गए तीसरे चरण के बाद। अरे भैया 509 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस आज 230 सीटों पर सिमट के रह गई लड़ने के लिए। कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा क्या? आप बताइए। ममता बनर्जी कह रही है 42 में से एक भी सीट नहीं दूंगी। कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा क्या? अखिलेश यादव ने 67 ले ली, 17 दी है आपको, कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा क्या? है वहां पर 22 सीटें लालू प्रसाद यादव की, कोई नेता नहीं मिल रहा क्या चुनाव लड़ाने के लिए? प्रवक्ता से लेकर कार्यकर्ता तक, कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक सारे इस्तीफा दे दे करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और आप कह रहे हो मोदी डर गया। भैया पहले अपनी पार्टी, अपना परिवार तो बचा लो, वो तो बचा नहीं पा रहे हो। बेटी हूं, लड़ सकती हूँ, शेरनी हूँ, ये कहां से नए नए डायलॉग लेकर के आ रहे हो? प्रियंका गांधी तो चैलेंज दे रही है मोदी जी को कि मेरे भाई से बहस कर लो। अरे वो बहस करने योग्य तो करे, वो तो सामने भी नहीं आता, आता है तो आंख मारता है मोदी जी को। अब बताइए 54 साल का युवा 73 साल के युवा को आंख मारता हुआ नजर आता है। अब 73 साल का युवा इसलिए कहा कि भैया मोदी जी की जब पर्सनैलिटी देखते हैं ना चलते हुए, तो लगता है कि भैया 73 साल उम्र हो ही नहीं सकती इनकी। 73 साल में अच्छे बुजुर्ग डोल जाते हैं, ये भगवान नजर ना लगाए, सीना चौड़ा करके चलते हैं, तो हमारे के लिए गर्व की बात है। फॉरेन कंट्री जाते हैं, छाती मिला करके ठोक के बोलते हैं भारत माता की जय। इनके में क्या हो जाता है सबको पता है, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। 4 जून को ये 56 इंच का सीना रहेगा। दिया जब बुझता है ना तो फड़फड़ाता है। ये विपक्ष जो है 4 जून के बाद आपको नजर नहीं आएगा, और जनता पहले ही कह रही है 4 जून कांग्रेस गुम, 10 जून आएगी, द्रौपदी मुर्मू जी प्रधानमंत्री मोदी को शपथ दिलाएंगी, और एक मम्मी अपने बच्चे का हाथ पकड़ के इटली चली जाएगी। ये तो जनता कह रही है, ये क्या कहेंगे आप बताइए? 230 सीटों पे लड़ रहे हैं, क्या 230 इनको मिलेंगी? मान लो आधी मिल जाती है, 130 भी, 22 में से 20, 22 में से 15 लालू भी ले जाता है, तब भी जोड़ लो। ममता भी दे दे इनको 20 सीटें, तब भी जोड़ लो। अखिलेश भी दे दे 30-40 सीटें, तब भी जोड़ लो। ये तो उतने भी नहीं बना पाएंगे जिसमें ये प्रधानमंत्री की शपथ ले सके। क्या जनता को मूर्ख बना रहे हैं? ये कहां से लाते हो ये मैथमेटिक्स? जनता को बता दो। अब ये तो सोच के बैठे हैं कि 230 की 230 हम ले जाएंगे, 67 की 67 अखिलेश ले जाएगा, 7 की 7 केजरीवाल ले जाएगा, 13 की 13 भगवत मान ले जाएगा, 22 की 22 लालू ले जाएगा। बाकी तो जनता मूर्ख है, उसे तो विकास दिख नहीं रहा, वो तो मोदी के साथ चलेगी नहीं, क्योंकि इनके कार्यकाल में तो किसान जो है वो हेलीकॉप्टर से फसल बेचने जाते थे। मोदी जी के कार्यकाल में फसल नहीं बेच पा रहे। इनके में तो 12वीं करते ही डीएम एसडीएम लग जाता था बंदा, मोदी जी के कार्यकाल में नहीं लग पा रहा। तो बेवकूफ बनाने की रणनीति है। कह तो रहे कि मोदी जी 400 मांग रहे हैं इसलिए कि संविधान भी बदलना है उनको। अरे जिनके पास 400 से ज्यादा सीटें थी उनके बाप दादा नहीं बदल पाए, और संविधान में संशोधन किया ना तो देश को बांटने वाला संशोधन किया। मोदी जी ने अगर 303 सीटों में संशोधन किया है ना तो 370 धारा हटाने के लिए किया है। उस 370 धारा हटने के बाद चयन अमन सबको पता है, पत्थरबाज गायब हो गए सबको पता है, तिरंगा घर से लहराया जा रहा है सबको पता है, चिनाब ब्रिज बना सबको पता है, टूरिज्म ने 1 लाख करोड़ समथिंग की वहां पर पैसा दिया, रेवेन्यू दिया, ये सबको पता है। आपके कार्यकाल में क्या था वो भी सबको पता है। तो कहां से मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो? ये तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जिन लोगों ने इतना घोटाला किया आज उसी को लाने की बात कर रहे हो, आपकी राहुल गांधी जी को ले आओ, बताओ अभी जो देश क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी ने मतलब ये कहीं कोरोना आ गया तो उन्होंने कितनी पब्लिक मरी पहले, और करोड़ों आदमी खत्म हो गया, और उनके बाद फिर उन्होंने मतलब वो करवाया, पैसा बंद करवाया लोग पैसों का, मतलब उसमें पब्लिक कितनी खत्म हो गई ये बताओ। उन्होंने क्या कराया ये बताइए आप? ये सिर्फ हमारे देश में इतने करोड़ों आदमी मरे, और ये वैक्सीन जो लगवाई है, वैक्सीन भी लगवाई है,
वो करोड़ों आदमी मरे, बताइए आप, करोड़ों आदमी मरे। वो वैक्सीन पे सवाल उठा भैया मैंने वैक्सीन लगवाई है, भगवान की कृपा से मैं तो नहीं मरा, ये भाई भी मुझे जिंदा ही लग रहा है, आत्मा तो नहीं है केजरीवाल की तरह। क्या मूर्ख वाली बात है, एक कुत्ता काट लेते ना, छोटा सा इंजेक्शन पहले लगाते हैं टेस्ट करने के लिए, कहीं साइड इफेक्ट ना हो। एक पैरासीटामोल की गोली लोगे ना, उसमें भी लिखा होता है साइड इफेक्ट आ सकते हैं, खुजली हो सकती है आपको। अब आपको खुजली हुई है तो बताओ, सिर्फ बातें कर दो। वैक्सीन की फुल फॉर्म नहीं पता होगा, वैक्सीन का इनको फॉर्मूला नहीं पता होगा, लेकिन वैक्सीन बताओ भारत में मरे, हिंदुस्तान में मरे। आप एक काम करो, सर्वे उठाओ भाई साहब, एक सर्वे उठा लो। भगवान ना करे किसी परिवार का कोई सदस्य जाए, जितने कम लोग भारत में स्वर्गवास करे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा फॉरेन में मरे हैं। चाइना के अंदर लोगों को निकाल के मारा गया है गोलियों से। ये तो शुक्र करो तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तुम तो खुद अपने माँ बाप को छोड़ के भाग गए थे कोरोना में। तुम क्या बात करते हो, तुम क्या बात करते हो वैक्सीन की। और ऐसे लोगों ने फ्री में वैक्सीन लगवाई है, 3-3 डोज, ठीक है, 3-3 डोज फ्री में लगवाई है, लेकिन वैक्सीन पे ज्ञान देने आ गए। एक सवाल जरूर उठता है, क्योंकि जिस तरीके से जो वैक्सीन की कंपनी है, उस वैक्सीन की जो कंपनी थी उसने वापस लेने का ये आह्वान किया कि वैक्सीन को मैं, जो मेरी वैक्सीन है कोविशील्ड, उसको मैं मार्केट से उठा रहा हूँ। ये तो एक सवाल खड़ा करता है। अभी उनका बयान आया है, हाँ, कुछ दिन पहले का बयान है उनका। अच्छा देखो, अगर आया भी है ना, तो मेरे ख्याल से अगर वो हटाएं उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत की तमाम जनता जो है वो वैक्सीन लगवा चुकी है। और वैक्सीन का उसने सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया ना, उसने कहा कि 1000 में से एक बंदे को ये इफेक्ट आ सकता है। लेकिन इन्होंने क्या फैला दिया भ्रम कि भैया उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वैक्सीन जिन्होंने लगाई है वो मर सकते हैं, ये आ सकता है। उसने कहा 1000 में से एक। ऐसे तो तंबाकू और सिगरेट में लिखा होता है कि शरीर पीने के लिए हानिकारक है, वो तो घपाघप पीते हो भाई साहब। तंबाकू खाएंगे, एक खत्म होगा दूसरा मुंह में होगा, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन वैक्सीन में 1000 में से एक मरेगा, भाई हमारे को हार्ट अटैक आ रहा है, अबे कैंसर से मरोगे तड़प तड़प के है। वैक्सीन तो जिंदगी बचा रही है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा, तो मतलब ये दिमाग कहां से राहुल गांधी वाला ही दिमाग हो सकता है, पढ़े लिखे युवाओं वाला नहीं हो सकता। आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, वैक्सीन वाला जो मामला है वो 1000 में एक व्यक्ति को वो इफेक्ट होगा, सारे लोगों को ये अफेक्ट नहीं करेगा वो चीज। आपको करा कौन सी वैक्सीन लगवाए थे आप? कौन सी वैक्सीन लगवाए थे आप? कोविशील्ड सारी दोनों लगी हुई है। भाई तो आपको कुछ कब लगवाए थे? अरे क्या तकलीफ ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों कह रहे हो, दुनिया को हो रहा है, दिख नहीं कहाँ हो रहा है? रहा है। ये लोग चैनल लिए खड़े हैं ना, यही लोग दिखा रहे, देखो जिसमें आप बोल रहे हो ना उसमें हम भी यही चैनल देख रहे देख हैं। रहे हो, हम भी देख रहे हैं भाई, हम तो तो बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बयान आ गया था, इनको कोविशील्ड याद आ गई, 3 साल से सो रहे हैं। कोविशील्ड कौन सी कंपनी ने बनाया है? अरे किसी ने भी बनाया, टेक हो रहा है ना। ये ध्रुव राठी वाले हैं, ये ध्रुव राठी वाले हैं सर। ये दोगली मीडिया जो है ना, रवीश कुमार, अजीत अंजुमन, उसको देखते हैं, इसलिए इनका माइंड खराब हो रखा है। कंपनी नहीं पता और कौन सी तारीख को इन्होंने लगवाया होगा वो भी नहीं पता। सुनने से ज्यादा पढ़ने में विश्वास कीजिए। जानकारी करो। और ज्यादा 3 बेहतर साल से जीवित है, ये भी नहीं पता। 3 साल में कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, अब अचानक उसने बोल दिया 1000 में से एक हो सकता है, इनको अपनी चिंता हो गई। भैया खाओ पियो, टेंशन मत लो। एक एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री किसको बनाना है? राहुल जी को किसको बनाना? राहुल गांधी किसको बनाना? ओ राहुल जी सारा आलू सोना कर देगा, फिर खाएंगे क्या? अरे एक मशीन और है, एक मशीन और है, उसमें नेहरू डालो, गांधी डालो, वाड्रा डालो, खान डालो, निकलेगा गांधी। एक ऐसी मशीन भी है, बहन वाड्रा है, सरनेम बदलता है ना, गांधी। पिताजी नेहरू, इंदिरा गांधी। मम्मी क्रिश्चियन, बेटा गांधी। भैया कहाँ से तुम गांधी? एक वो गांधी, उसने कह दिया भैया तुम मुझे राष्ट्रपिता बना दो, मैं तुम्हें चच्चा बना दूंगा। आज तक पूरा देश भुगत रहा है। मोदी जी की बात हाँ, हो रही है। बिल्कुल हो रही है। इसमें कितना सीट दे रही है भारत की जनता? कम से कम 404 सीटें, 404। 3 आ चुकी हैं, हाँ। 401 रह गई हैं। 401 रह गई है। चलिए, ये थी दिल्ली की जनता की राय, आपके समक्ष हमने पेश किया। बाकी कमेंट सेक्शन का दरवाजा खुला है, आप भी अपनी राय जाकर वहां पर रख सकते हैं। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी द लोकसभा। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।